बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में यूं समझ लें कि एक रन पड़ने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में घमसान किसी सूरत हाल पैदा होने जा रही है और इस वक्त पाकिस्तान जिस तरह अदालती हवाले से हैजान का शिकार है और जो क्यास जिस तरह बढ़ रहा है, ये ख़त्म होगा नहीं होगा, क्या होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और जो जुडिशल कमीशन है उसका जो पहला इजलास होगा वो इजलास क्या होगा, किस तरह होगा, वोटिंग किस तरह होगी, उसमें सैयद मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर का किरदार क्या होगा, और क्या ये जो अपना कमीशन का इजलास होगा क्या वो डेडलॉक का शिकार हो सकता है, क्या ये इजलास कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए जो है वो कर सकते हैं, जजेस का वो कर सकते हैं, इंतखाब कर सकते हैं। और फिर बड़ी बात यह है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मीटिंग के बाद 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट रिविजिट करेगी या उसका जायजा लेगी। ये बहुत बड़े सवाल हैं और इन सवालात के साथ आज का व्लॉग आपकी खिदमत में हाजिर है। आपसे इल्तमास कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक बर वक्त मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। और फिर कमेंट बॉक्स में अपने आरा से जरूर आगाह कीजिएगा ताकि अपने प्रोग्राम को मैं मजीद बेहतर कर सकूं। नाज़रीन, आपने सुना होगा, कल से आप सुन रहे होंगे कि सुप्रीम अपना जुडिशल कमीशन का पहला इजलास 5 नवंबर बरोज मंगल दोपहर 2 बजे तलब किया गया है। जो इस इजलास है उस इजलास के हवाले से जो चीजें सामने आई हैं उनमें यह है कि ये इजलास तय करेगा, यानी जो कमीशन का जो सेक्रेटेरिएट होगा उसके हवाले से, स्टाफ के हवाले से, और जो सेक्रेटरी कमीशन होगा वो कौन होगा इसके हवाले से। और उसके बाद ये इजलास तय करेगा कि आईनी बेंच किस तरह तश्कील पाएंगे, उनमें कौन कौन से जजेस जा सकते हैं। ये जो मामलात होंगे ये बहुत बड़े मामलात हैं। इसके हवाले से आपने देखा होगा कि हुकूमत की तरफ से और अदलिया की तरफ से चीजें सामने आ चुकी हैं। हुकूमत की तरफ से आजम नजीर तारड़ साहब हैं, फारूक एच नायक साहब हैं, मंसूर उस्मान साहब हैं एडवोकेट जनरल, और शेख आफ्ताब साहब हैं, शेख आफ्ताब साहब हैं, और रोशन खुर्शीद बरोचा साहिबा हैं। ये इधर से आ रहे हैं। पीटीआई की तरफ से शिबली फराज साहब हैं और उमर अयूब साहब हैं, और अदलिया की तरफ से चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब हैं, मंसूर अली शाह हैं, मुनीब अख्तर हैं, अमीनुद्दीन खान साहब हैं, और पाकिस्तान बार काउंसिल के अख्तर हुसैन साहब हैं। अब ये इनका इजलास होगा, 2 बजे बैठेंगे, सर जोड़ेंगे, लेकिन क्या ये कोई फैसला कर सकेंगे? क्या मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर इस कमीशन को आराम से चलने देंगे? ये बहुत बड़े सवाल है। सवाल यहां पर यह है कि इजलास जैसे ही शुरू होगा, जो मुतवक्का तौर पर, मैं आपको कोई हतमी कुछ नहीं बता रहा, मुतवक्का तौर पर जो चीजें सामने आई हैं उसमें सबसे पहले जो चीज आएगी वो ये होगी कि जिस तरमीम के तहत ये कमीशन वजूद में आया है पहले उसका तो जायजा लिया जाए, यानी 26वीं आईनी तरमीम। ये चीजें सब बाद में होंगी। पहले एक जो है वो फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। ये मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर का मुतालबा होगा। जहां मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर का मुतालबा होगा, चीफ जस्टिस वहीं जाएंगे, यानी 3 लोग वहां चले गए। और उसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल के जो नुमाइंदे हैं उसका कुछ नहीं कहा जा सकता, और वो भी देखते हैं कि शायद हुकूमत की तरफ जाए। और जहां ये जाएंगे वहां शिबली फराज और उमर अयूब साहब जाएंगे, यानी जो तनासुब खड़ा होगा वो होगा 6-6 के हिसाब से तय हो जाएगा। तो इसी सूरत हाल में जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो इस कमीशन के रुकन है, उनका वोट इंतहाई अहम होगा। अब वो जिस तरफ जाएंगे उनकी अक्सरियत हो जाएगी और फैसला उन्हीं का माना जाएगा। अब ये जाहिर किया जा रहा है या किसी हद तक ये र्यूमर्स सुप्रीम कोर्ट में गर्दिश कर रहे हैं कि पहले ही इजलास में जो कमीशन है उसकी तश्कील पर सवाल उठाए जाएंगे। उसके बाद जोर दिया जाएगा कि एक फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और ये फुल कोर्ट बैठे और ये फुल कोर्ट जायजा ले कि आया 26वीं आईनी तरमीम जो हुई है उसमें कौन सी गलतियां हैं, कहां कहां आइन से मुतसादिम है और कहां कहां आइन से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। ये बहुत सारी चीजें, तो हता कि मैं आपको पहले मुतअद्दिद बार कह चुका हूं कि आइन की मुख्तलिफ शिकें, मुख्तलिफ फैसले आपको गिनवा चुका हूं कि उसके तहत सुप्रीम कोर्ट के पास कोई अख्तियार नहीं है कि पार्लियामान को कानून साजी से रोक सके, पार्लियामान की गई कानून साजी को चैलेंज किया जा सके सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ सब चलता है, क्योंकि आज से पहले, इस तरमीम से पहले सुप्रीम कोर्ट की हैसियत एक माफिया की सी हैसियत थी,
यानी एक अलग से एक इस्टेब्लिशमेंट थी, और ऐसी इस्टेब्लिशमेंट इतनी ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमतों को घर भेज देती थी, आइन को रीराइट कर देती थी, रीराइट करवाती थी, और आमरों से आइन की शक्ल को तब्दील तक करवा देती थी। ये ऐसी माफिया और इस्टेब्लिशमेंट थी। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद जब अख्तियारात में कुछ ऊपर नीचे मामला हुए हैं, तो उसमें ये सारे चीजें आई हैं, क्योंकि अख्तियारात के बगैर आपको पता है कि फिर इस्टेब्लिशमेंट किस काम की। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जो आप बेचैनी देखते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने हिजान की कैफियत पैदा की हुई है, जिसकी वजह से इन्होंने क्यास क्रिएट किया हुआ है, वो इसी वजह से है कि इनके पर कट चुके हैं, इनके वो दांत कट चुके हैं जिससे वो आइन को डसते थे, इनके वो दांत कट चुके हैं जिससे वो जमहूरियत को डसते थे, जिससे वो पार्लियामान को डसते थे। अब ये हुकूमत को घर नहीं भेज सकते, अब जुडिशियल मार्शल लॉ नहीं लग सकता, इसलिए इनको बड़ी परेशानी है। इसमें कहीं पर कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसको अगर हम देखें तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा उसके चीफ जस्टिस बन सकते हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है जो मोस्ट सीनियर जज होंगे वो चीफ जस्टिस बनेंगे। तो फिर सीनियर जज कौन है? मंसूर अली शाह है। और अगर मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनते हैं, आईनी बेंच के सरबराह बनते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर हुकूमत के लिए नया मसला होगा। और अगर इसको डेडलॉक में रखते हैं तो भी हुकूमत के लिए मसला होगा। अब या तो फिर हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ चली जाए, या तो फिर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो ये जजेस हैं, सदर अपने अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इन जजेस की सीनियरिटी को ऊपर नीचे कर दे, तब बहुत कुछ हो सकता है। बदसूरत दीगर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के होते हुए फौरी तौर पर किसी भी अच्छाई की तवक्को रखना बहुत मुश्किल काम है। अब आगे देखते हैं क्या होता है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का वोट किस पलड़े में जाता है और कौन सी कहां अक्षरत होती है, और क्या जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि आया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तश्कील किया जा सकता है। 26वीं आईनी तरमीम को देखकर दिया जा सकता है और दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो एक उलझन पैदा है सुप्रीम कोर्ट में कि ये केस 26वीं आईनी तरमीम के बाद नहीं सुना जा सकता, ये केस सुन सकते हैं, ये नहीं सुन सकते, ये उसको भेज दो, ये उसको भेज दो, तो ये चीजें खत्म होंगी, एक ठहराव आएगा, एक स्टेबिलिटी पैदा होगी। लेकिन यहाँ पर नहीं, स्टेबिलिटी पैदा नहीं होने दी जा रही। तो ऐसी सूरत हाल में जो 26 तारीख को बहुत बड़ा इजलास है, ये बहुत बड़े इसके नताज निकल सकते हैं। और अब देखना यह है कि आइन की जीत होती है, पार्लियामान की जीत होती है, या फिर उन जजेस की जीत होती है जो आइन के साथ खिलवाड़ करते रहे, जिन्होंने पार्लियामान के साथ खिलवाड़ किया। असूलन होना तो ये चाहिए कि इन जजेस को भी समझ जाना चाहिए कि आइन की बालादस्ती को कबूल किए बगैर इस निजाम को नहीं चलाया जा सकता। पार्लियामान की हकीकत को या पार्लियामान की हैसियत को तस्लीम न करना आइन को तस्लीम न करने के बराबर है। पार्लियामान ने आइन को जन्म दिया है और आइन ने सुप्रीम कोर्ट को जन्म दिया है, और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या जज हो, वो उसी आइन के तहत हलफ लेते हैं। तो इसलिए इनको अपने दायरे कार में रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि जो जुडिशियल कमीशन का इजलास है उसमें एक चीज हो सकती थी, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम था, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम होता तो सूरत हाल कुछ और होती, एक इंप्रेशन जाता। लेकिन अब नहीं जाएगा, क्योंकि अब इंप्रेशन उस तरफ है क्योंकि वहां चीफ जस्टिस है। और दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी की गैर मौजूदगी में जो दीगर लोग हैं, ये वो लोग हैं जो इन जजेस के सामने केसेस में पेश होते रहे हैं, ये वकला इन जजेस के सामने पेश होते रहे हैं, आजम नजीर तारड़ पेश होते रहे, फारूक नाइक पेश होते रहे। तो ये इन जजेस के सामने क्या उस तरह का डट कर हुकूमती मौक़िफ़ रख सकेंगे? ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा सवाल है। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि 26वीं आईनी तरमीम को हर सूरत में, क्योंकि ये मंसूर अली शाह कह चुके हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक कोई भी चीज, कोई भी दरख्वास्त, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दाखिल हुई तो उसका जरूर जायजा लेंगे। ये मंसूर अली शाह पहले दो टोक अल्फाज में कह चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर 26वीं आईनी तरमीम का जायजा लिया गया, जिसके लिए पीटीआई कोशां थी, तो मैं इससे पहले वाले प्रोग्राम में जिस तरह बता चुका हूं कि अगर ये होता है तो फिर पीटीआई शायद डील की तरफ ना जाए, और अगर ऐसा हुआ तो फिर पीटीआई डील कर लेगी। ये आज मेरा आप लिख लें कि ये इस तरह हो सकता है, ये मुमकिनात में शामिल है, कोई ये चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए मुल्क को मैं कहता हूं कि इस वक्त सबको मुल्क की सोचनी चाहिए, मुल्क की मईशत की सोचनी चाहिए, मुल्क की इस्तेहकाम की सोचनी चाहिए।
इस वक्त मुल्क को बचाना बहुत जरूरी है, मुल्क की मईशत को बचाना बहुत जरूरी है, मुल्क का अपने पांव पर खड़ा होना बहुत जरूरी है, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है। इस सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हमने बहुत कुछ नुकसान किया, बहुत कुछ खोया। ये तेरा जज, ये मेरा जज, ये तेरा जर्नल, ये मेरा जर्नल, ये तेरी कोर्ट, ये मेरी कोर्ट। अब ये बस अब सब आइन के दायरे में सबको आ जाना चाहिए ताकि इस मुल्क को बेहतर और एहसान अंदाज में चलाया जा सके। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तश्कील के हवाले से कोई डेडलॉक पैदा करने की कोशिश न की जाए और उसको आराम से तहम्मुल से देखा जाए, उसको विजिट किया जाए और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को तश्कील दिया जाए ताकि मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।